हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड इसमें जो है टोटल 2 बुक्स हैं आपकी, एज यू ऑलरेडी नो। तो इसकी जो है अभी फर्स्ट बुक कवर कर रहे हैं एंड सेकेंड चैप्टर जो है हमने यहाँ पे कवर करना स्टार्ट किया था। एंड इसमें जो है सेकेंड चैप्टर हमने कवर किया था, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस किया था, मून के एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड आफ्टर जो है आपका लिथोस्फीयर जो है उसके जो है एक तरह से एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। देन थर्ड चैप्टर में जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द लेयर्स जो है यहाँ पे धरती की, या फिर जैसे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ बोल सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में डिस्कस किया था। देन फोर्थ चैप्टर में जो है आपका आ जाता है कॉन्टिनेंट्स एंड जो आपके एक तरह से ओशियंस हैं। ओके, जो ओशियंस है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में डिस्कस किया था। देन फिफ्थ चैप्टर में जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, राइट। लैंडफॉर्म्स हमने यहाँ पे कवर की थी आपकी। एंड आफ्टर दैट सिक्स चैप्टर में वी हैड डिस्कस अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस यहाँ पे आपके जिनकी वजह से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती हैं, परमानेंट वाली लैंडफॉर्म्स जो क्रिएट होती हैं वो भी पढ़े थे। एंड इन्हीं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से यहाँ पे जो है कई सारे टेम्परेरी लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं, वो हमने 7 चैप्टर में कवर किए थे। देन 8 चैप्टर में जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट, राइट। क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। 9 चैप्टर में जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड ओके, तो सॉरी इसमें जो है हमने यहाँ पे सोलर रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो 10 चैप्टर जो है आपका, उसमें हमने जो है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड आज हम यहाँ पे आपका 11 चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट दी वाटर, राइट। वाटर इन दी एटमोसफेयर, इसके बारे में जो है अभी स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। वाटर इन द एटमोसफेयर, तो जैसे कि आपको पता ही है डैट की जो एयर होती, जो हवा होती, उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होता है। तो वाटर वेपर की जो मात्रा कितनी हो सकती है, 0 से लेके 4% हो सकती है। डिपेंड करता है कि किस तरह के एटमोसफेयर में वो हवा जो है वो बह रही है। एंड वेदर फिनोमिना में जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इन 3 फॉर्म्स। तो 3 फॉर्म्स में आपको पता है कि वाटर जो है एटमोसफेयर में आपको देखने को मिलता है। गैशियस होता है, लिक्विड होता है, देन सॉलिड होता है, राइट। सो मॉइस्चर जो होता है एटमॉस्फेयर में जो है इट इज डिराइव फ्रॉम द वाटर बॉडीज, राइट। वाटर बॉडीज से जो है ये मॉइस्चर जो है, ये मॉइस्चर कंटेंट जो है हवा में आता है। किस प्रोसेस के थ्रू जो है आता है, ये इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू आता है, या फिर जो है जो प्लांट्स के थ्रू भी जो है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है आपको ये देखने को मिलेगा। सो दस देयर इज अ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ वाटर। तो ये जो वाटर का एक्सचेंज है ना, वो कंटिन्यूसली होता ही रहता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है ये चेंज होते ही रहते हैं। द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन की वजह से भी जो है ये ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स में वाटर जो है वो एक्सचेंज होता रहता है, ट्रांसपीरेशन की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से, या फिर प्रेसिपिटेशन की वजह से भी जो है ये चीजें चलती ही रहती हैं। ओके, सो अगर हम बात करें कि जो वाटर वेपर यहाँ पे हवा में प्रेजेंट होता है, जब यहाँ पे वाष्पीकरण होता है, वाटर वेपर जो यहाँ पे भाप जो है आपके वाटर में जो है एक तरह से एयर में जो प्रेजेंट होती है, तो उस फैक्ट को हम क्या बोल देते हैं, उसे हम जो है ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। ओके, सो इट इज एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली इन डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट वे से जो है हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो जो एक्चुअल अमाउंट होती है वाटर वेपर की, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सो इट इज द वेट ऑफ वाटर वेपर, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। एक पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना वेट है वाटर वेपर का। एंड उसके बाद में जो है इसे हम ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के थ्रू जो है एक्सप्रेस करते हैं। सो जो एबिलिटी होती है हवा की वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो डिपेंड करती है कि टेम्परेचर किस तरह का है। सो जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है वो ऑब्वियसली डिफर होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। सो परसेंटेज जो होता है मॉइस्चर का, डेट इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर, जो है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ओके, सो विद द चेंज ऑफ एयर टेम्परेचर, जब हवा का टेम्परेचर चेंज होता है, तो जो कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को पकड़ने की, वो कम या फिर ज्यादा होती ही रहती है। डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर है वहां पे। एंड जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो भी फिर क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो ओशियंस पे जो है ये चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, एंड कॉन्टिनेंट्स पे जो है ये चीज आपको कम देखने को मिलेगी। ओके,
जो एयर यहाँ पे कंटेन करती है मॉइस्चर को जब अपनी फुल कैपेसिटी में एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड बोलते हैं। इट मीन्स दैट जो है एयर एट द गिवन टेम्परेचर इज इनकेपेबल ऑफ होल्डिंग एनी एडिशनल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तो एक समय ऐसा भी आता है कि हवा जो है वो फुली मॉइस्चर से भरी होती है, उससे ज्यादा मॉइस्चर जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगी। तो जब जो है यहाँ पे और मॉइस्चर क्रिएट होता है तो फिर क्या होता है, उससे हम जो है ड्यू पॉइंट बोल देते हैं। ओके, जब आप ओस देखते हो तो ओस जो पड़ती है यहाँ पे इसी की वजह से ही पड़ती है। अब इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज एडेड और विदड्रॉन ड्यू टू इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन रिस्पेक्टिवली, ये आपको पता ही है। इवेपोरेशन जो है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज फ्रॉम द लिक्विड टू द स्टेट। ओके, इवेपोरेशन में लिक्विड से जो है ये गैसीय स्टेट में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड ये जो इवेपोरेशन है इसके पीछे मेन कारण क्या है, हीट जो होती है उसके पीछे जो है, इवेपोरेशन के पीछे जो है मेन कारण है। ओके, सो द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट इवेपोरेटिंग, तो अब ऐसा टेम्परेचर भी कोई होगा कि जहां पे वाटर जो है इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, तो उस टेम्परेचर को हम जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो बोलते हैं। ओके, इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज हो जाता है, एंड जो रिटेंशन कैपेसिटी होती है राइट वो भी जो है इंक्रीज हो जाती है एट अ ऑफ द गिवन पार्सल ऑफ द एयर। ओके, सिमिलरली जब मॉइस्चर कंटेंट लो होता है तो एयर जो है एक तरह से हैज ए पोटेंशियलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिटेनिंग द मॉइस्चर, तो हवा में जो है पोटेंशियलिटी अभी होती है कि वो जो है रिटेन कर सकती है मॉइस्चर को या फिर एब्जॉर्ब कर सकती है जब उसमें मॉइस्चर जो है कम होता है, और भी जो है मॉइस्चर वो यहाँ पे रिटेन कर सकती है। मूवमेंट ऑफ एयर जो होती है रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर। ओके, हैंस द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एयर द ग्रेटर इज द इवेपोरेशन, तो जितनी ज्यादा जो है हवा की मूवमेंट होगी उतनी ज्यादा जो है यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस भी जो है कंटिन्यू रहेगा। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वाटर वेपर इनटू वाटर। ओके, अब जो है क्या होता है कि जब वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये जो है क्या होता है कि जब हीट लॉस हो जाती है उस समय में आपको कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। व्हेन मॉइस्ट एयर इज कूल्ड, जब मॉइस्ट एयर जो होती है वो ठंडी हो जाती है तो वो जो है एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है व्हेन इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर सीजेस, में जो है अब ये और ज्यादा वाटर वेपर को एक तरह से होल्ड नहीं कर सकती है। देन जो एक्सेस वाटर वेपर होता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, एंड इफ इट डायरेक्टली कंडेंसेस इनटू द सॉलिड फॉर्म, तो कई बार ऐसा भी होता है कि वाटर वेपर जो है डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में नहीं होता है, तो उसे हम सब्लिमेशन बोल देते हैं। Okay, in free air condensation result from cooling around very small particles termed as the hygroscopic condensation nuclei. Okay, तो फ्री एयर में जो है कंडेंसेशन जो है वो क्या होता है कि आसपास का जो एरिया होता है उसे जो है ठंडा कर देता है। ओके, जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं तो उसे भी जो है ठंडा कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्ली बोलते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं डस्ट के, स्मोक के, सोल्ट के, ओशन में जो है वो जो है गुड निकले होते हैं क्योंकि वो जो है अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कंडेंसेशन जो है तब भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्हेन मॉइस्ट एयर जो है वो जो है कुछ ठंडे ऑब्जेक्ट के साथ जो है कांटेक्ट में आती है, एंड क्या होता है, एंड इट में ऑल्सो टेक प्लेस व्हेन द टेम्परेचर इज क्लोज टू द ड्यू पॉइंट, जब टेम्परेचर जो है ड्यू पॉइंट के बिल्कुल क्लोज होता है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, तब भी जो है आपको कंडेंसेशन देखने को मिल सकता है। ओके, हम कह सकते हैं कि कंडेंसेशन जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, द अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, की हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है एंड कितने अमाउंट ऑफ यहाँ पे कूलिंग जो है वो हो रही है। ओके, जो कंडेंसेशन है उसे कौन प्रभावित करता है, वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड द ह्यूमिडिटी। तो कंडेंसेशन जो है वो कब होता है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस टू द ड्यू पॉइंट। ओके, जब हवा का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट पे आ जाता है, एंड व्हेन बोथ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है वो कम हो जाते हैं, एंड व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू द इवेपोरेशन। इन तीन कारणों की वजह से जो है आपको कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो देखने को मिलेगा। हाउएवर जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है कंडेंसेशन की वो यही है कि एयर
टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. सो आफ्टर कंडेंसेशन द वाटर वेपर और द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, राइट. अब कंडेंसेशन हो चुका है, उसके बाद में जो वाटर वेपर या फिर मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, वो जो है फॉलोइंग फॉर्म्स में जो है आपको देखने को मिलेगा. किस तरह से, ड्यू की फॉर्म में हो सकता है, फ्रोस्ट की फॉर्म में हो सकता है, फॉग की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर क्लाउड्स की फॉर्म में जो है आप देख सकते हो कि पानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. ओके, सो फॉर्म्स ऑफ द कंडेंसेशन जो है उसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर एंड द लोकेशन. सो कंडेंसेशन जो है टेक प्लेस कब होता है, व्हेन ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, राइट. जो फ्रीजिंग पॉइंट से भी जो है कम ड्यू पॉइंट है, एंड एज वेल एज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो. अब ड्यू के बारे में देख लेते हैं. कंडेंसेशन के बाद में जो चीज आपको देखने को मिलती है वो एक है ड्यू. ओके, सो व्हेन द मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. अब मॉइस्चर जो है यहाँ पे वो किस फॉर्म में जो है आपको देखने को मिल रहा है, कूलर सरफेसेस पे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में देखने को मिल रहा है ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट. जो कुछ भी सॉलिड सब्जेक्ट है उसकी ठंडी सतह है उसके ऊपर आपको जो है वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी. जैसे कि स्टोन्स के ऊपर हो गया, ग्रास ब्लेड्स हो गए, प्लांट लीव्स हो गए, तो उसे हम जो है ड्यू बोलते हैं. ओके, आइडियल कंडीशन क्या हो सकती है ड्यू की फॉर्मेशन की, या तो आसमान बिल्कुल ही क्लियर हो, ठंडी हवा नहीं बोल सकते, काम एयर हो, एंड ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स जो होती है उनकी वजह से आपको जो है ड्यू यहाँ पे देखने को मिलती है. सो द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, राइट, ड्यू की फॉर्मेशन के लिए इट इज नेसेसरी दैट द ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट से जो है ड्यू पॉइंट अबव होना चाहिए. नेक्स्ट है आपके पास फ्रोस्ट. अब फ्रोस्ट की बात करते हैं. फ्रोस्ट जो है कोल्ड सरफेसेस के ऊपर ही जो है फॉर्म होता है व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. अब जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो होगा तब आपको फ्रोस्ट देखने को मिलेगी. एंड एक्सेस मॉइस्चर होता है वो डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनट आइस क्रिस्टल. ओके, इंस्टेड ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स. तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं देखने को मिलेंगे, आइस क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे. सो आइडियल कंडीशन क्या होती है व्हाइट फ्रोस्ट की फॉर्मेशन ऑफ द ड्यू. ओके, सेम कंडीशंस होती हैं. जब जिस कंडीशंस पे ड्यू यहाँ पे पड़ती है सेम कंडीशंस जो है फ्रोस्ट के लिए भी होती हैं, एक्सेप्ट द एयर टेम्परेचर जो है मस्ट बी एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. बस यही डिफरेंस होता है इसमें. So that's all for the day and we'll continue with the same chapter number 11 को आगे कंटिन्यू करेंगे. एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. थैंक